ब्यावरा शहर में गुना बाईपास पर स्थित होटल द्वारिका में सोमवार को दोपहर 1 बजे करीब राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने ब्यावरा शहर में पेयजल संकट को दूर करने के लिए मोनपुरा डैम से अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 26 करोड़ की लागत से योजना तैयार कर ब्यावरा शहर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। हम सब जानते हैं कि ब्यावरा शहर हमारा पिछले लगभग 5 दशक से पेयजल की समस्या, गंभीर पेयजल समस्या से पीड़ित है और लगातार सफ़र कर रहा है। कई वर्षों से लगभग मैं भी सन 85 से ब्यावरा जुड़ा हुआ हूँ। ब्यावरा शहर में मतलब मेरा निवास सन 85 से स्थायी है और इसको लगभग 40 साल होने को है। तब से ही मैं ब्यावरा की पेयजल समस्या के प्रति बहुत ही संवेदना देख रहा हूँ। लगातार ब्यावरा शहर जब छोटी आबादी थी तब लगभग 25,000 की आबादी रही होगी उस समय, तब भी संकट इतना ही गंभीर था। लगातार गर्मियों के 4 महीने 5 महीने टैंकरों से हम ट्रांसपोर्ट करते थे पानी शहर के चारों तरफ। उस समय हमारे ट्यूबवेल जो शहर में लगते थे वो भी अपर्याप्त थे या ड्राई निकलते थे। और एक 200 का बंदा हमारे पास ब्यावरा में जो अपनी यजनार नदी पे इधर बादरपुरा के मार्ग पर बना हुआ है, उससे हमारी जलापूर्ति थी। शहर की जल प्रदाय योजना हेतु प्राप्त दरों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गई। ध्यान दें थोड़ा। अधीक्षण नियंत्री नगरीय प्रशासन भोपाल संभाग के पत्र क्रमांक 1944 दिनांक 30/5/25 आज तारीख 2 में बैठे हैं अपन 30/5/25 के द्वारा अनुशंसा अनुसार मेसर श्री इंटरप्राइजेज की दर राशि रुपये बिलो करके बाकी सब करके 2624.53 लाख लमसम राशि है। ये ISSR दिनांक 2/8/21 2 माने कल था 2/8 पर न्यूनतम 21 पर न्यूनतम प्राप्त हुई है। प्राप्त दर निविदा लागत राशि का 2822 लाख 28 करोड़ 22 लाख से 7% कम है। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त दर का अनुमोदन किया गया है। फाइनल अब हमें टेंडर लगाना वो अनुबंध करना। अंतिम हमारी PIC की अभी एक बैठक होगी, उसमें चर्चा उसका प्रस्ताव लेकर भेजना है और हमारा काम समाप्त। राज्य शासन की ओर से अब इसकी तैयारी अनुबंध की होगी, भोपाल में अनुबंध होगा इसका और फिर आगे की गतिविधियाँ जो भी होगी, जितना अनुबंध पीरियड होगा, जो शर्तें होगी भोपाल से तय होंगी। वो काम की क्या क्या शर्तें, कब है, अवधि सारी है। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भूमि पूजन के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। बीच में उनका आदेश था कि भाई ब्यावरा की तारीख तय करके बताओ मुझे। हमने टाल दिया था कि ये हो जाता है, भूमि पूजन करा लें हम। वो पद यात्री आए थे, पार्वती लाए तो बड़ा भारी जुलूस निकला था, तो हमारा तो यान यात्री आएगा, उसको स्वागत हम करें जोर से। ये मध्य सरकार की एक बड़ी देन हमारे ब्यावरा के लिए। और सच पूछो तो ब्यावरा विधानसभा में मैं पिछले बार चुनकर गया, इस बार चुनकर गया। मुझे विधायक बनने का कोई मेरी कभी रुचि रही नहीं, पर कुछ ये यक्ष प्रश्न मेरे सामने ब्यावरा कैसे होगा। ये जब भी 1952-53 से विधानसभा चुन के आती रही है, लेकिन ब्यावरा में किसी ने एक कील नहीं गाड़ी। ये दुर्भाग्य कहो या परिस्थितियाँ कहो, लेकिन मेरे कार्यकाल को मैंने कोशिश की कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पूरे ब्यावरा विधानसभा की, मुझे थोड़ा अवसर मिल जाए तो मैं ये करूँगा ज़रूर। क्योंकि मैं संकल्प करता हूँ तो मैं उसको अंतिम छोर तक पहुँचाता हूँ। ये मेरी कोई परमात्मा की कृपा है, मैं छोड़ता नहीं अधूरा उसको और मुझे सफलता मिलती है उसमें। तो मेरा पहले कार्यकाल जो हुआ वो पूरे प्रदेश के सामने है। प्रदेश के 230 विधानसभा में मेरा 7वां क्रमांक था, 7। लगभग 8,000 करोड़ के काम मैंने पिछले बार विधानसभा में कराए थे, 8,000 करोड़ के। अब मेरा इस विधानसभा के कार्यकाल में यही एक लक्ष्य था कि कैसे ब्यावरा की समस्या हल हो जाए। मेरे बाद फिर कितना समय और लगेगा इसमें थोड़ा मुश्किल है। मुझे नगर पालिका का पूरा सहयोग मिला, मुझे अधिकारी अच्छे मिले काम में गति लाने के लिए, और आप सब लोगों की ओर से लगातार मोटिवेशन प्राप्त हुआ। उसके कारण हम इस मुकाम पे पहुँचे कि योजना हमारी धरातल पे आ गई है। अगले 50 वर्षों तक की जनसंख्या का अनुमान करते हुए परियोजना अभी इस पर डिजाइन की हुई है। जो जनसंख्या आगे बढ़ेगी उस तक हम प्रतिपूर्ति कर सकेंगे। आगे जैसी स्थिति होगी आगे अगली पीढ़ी में, लेकिन ब्यावरा की पेयजल का संकट अब हम कह सकते हैं समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
तकनीकी रूप से जो समय लगेगा निर्माण में, वो समय सरकार के उस विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर उसको पूरा करेंगे। हम सब भी लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे जहाँ भी आप दिक्कत आएगी। मैंने विस्तार से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवेदन किया है कि ये परियोजना यूँ तो 33 करोड़ से कोई ऊपर की कंसल्टेंट सर्वे करके दिया है, लेकिन तकनीकी रूप से आगे बढ़ी वो तो लगभग 28.5 करोड़ की गई वो, और बिलो रेट आने के कारण ये 26.5 करोड़ रुपए है। लेकिन जो सेंक्शन है, मूल सेंक्शन 30 करोड़ तक जा सकती है इसमें, इसलिए मोटे 30 करोड़ की परियोजना को हम इसमें क्रांत करने के लिए और प्रयास कर रहे हैं, जिसकी स्वीकृति हमें मिल गई सारी सब प्रकार की जो है, और आगे हम इसका अनुबंध जैसे होगा काम बढ़ेगा आगे।